नमस्ते दोस्तों, नोटिफिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डेली जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और डेली 6 PM को जॉब अपडेट का एक नया वीडियो पाइए। इट इज द गेट सेटअप फॉर सक्सेस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का नोटिफिकेशन। आज का ये नया नोटिफिकेशन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज। इसके अंदर प्रोजेक्ट ऑफिसर एंड मेडिकल ऑफिसर के जगह है। आप बी मैकेनिकल और बी इलेक्ट्रॉनिक्स और ENTC है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, और आपने MBBS किया है तो भी आपके लिए एक अच्छा मौका है जॉब का। तो हम ये डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। चलो नोटिफिकेशन डिटेल में देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज, रिजर्वेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कोई एक्सपीरियंस है तो हम फर्स्ट पोस्ट से देखते हैं। आपका जो पहला पोस्ट है प्रोजेक्ट ऑफिसर का मैकेनिकल, उसमें 6 पोस्ट है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है 5 और एक पोस्ट है OBC के लिए। तो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए विथ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल क्या बोला है उन्होंने? आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक आपका जो AutoCAD है, SAP है, MS प्रोजेक्ट है, इसमें चाहिए। और दूसरा एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बोला यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए और ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड बोला है उन्हें, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। कहाँ पे? इन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी इसमें चाहिए, और मरीन रिलेटेड कंपनी और पोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट। और डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन मैकेनिकल वर्क्स रिलेटेड टू प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन मेंटेनेंस। उसके बाद प्रोफिशिएंसी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। ये उन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में बोला है। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है क्या क्या इसके अंदर आता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोजेक्ट ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, उसके अंदर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इसके अंदर है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल सेम है, आपका AutoCAD, SAP, MS प्रोजेक्ट में प्रोफिशिएंसी चाहिए। उसके बाद आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड लाइक मरीन, शिप बिल्डिंग, पोर्ट, इंजीनियरिंग कंपनी। और डिजायरेबल भी सेम है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड टू वर्क है और मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट्स, और आपका कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में प्रोफिशिएंसी और एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मेडिकल ऑफिसर का जगह है, एक पोस्ट है। उसके अंदर MBBS डिग्री चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल का जो है वो डिजायरेबल उन्होंने बोला है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और एसोसिएट फेलो ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ। ये है। मिनिमम आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल में आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस सर्जरी। उसके बाद डिजायरेबल उन्होंने बोला है कि आपका एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री। उसके बाद ड्यूटीज क्या है? कंसल्टेशन एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होने वाले हैं। टू ऑल एलिजिबल पर्सन प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन as per the schedule and maintenance record, attend any medical emergency at any time of the day, follow up treatment of employee referred admitted in hospital, compliance under integrated management system IMS। तो ये है टोटल 8 पोस्ट है। यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 है प्रोजेक्ट ऑफिसर, एंड जो MBBS मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है ऑल द पोस्ट आर टेम्पररी इन नेचर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल तक है, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद हम देखते हैं फॉर ऑल पोस्ट पोस्टिंग शैल बी एट
हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता, यहाँ पे होने वाली है आपकी। उसके बाद हम स्केल के ऊपर देखते हैं थोड़ा रेमुनरेशन क्या होने वाला है। जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनका फर्स्ट ईयर 37,000 मिलने वाले हैं, सेकेंड ईयर को आपको 38 मिलेंगे 1000 एंड थर्ड ईयर को 40,000। वहां पे उन्होंने कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क दिया है पर मंथ 3000 का। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर जो है उनका फर्स्ट ईयर का 60,320 रुपीज है, सेकेंड ईयर का 61,960 रुपीज है एंड जो थर्ड ईयर का है 63,640 रुपीज। और यहाँ पे कंपनसेशन एक्स्ट्रा आवर्स का 3000 रुपीज है। तो ये है आपका पे, कंसोलिडेटेड पे उन्होंने दिया है। तो एज के बारे में हम देखते हैं, आपका नॉट एक्सीड देन 30 इयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे एक दिया है अपर एज लिमिट जो 3 इयर्स का ओबीसी के लिए रहेगा, जो नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है उनके लिए रहेगा, और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको 10 इयर्स का रहेगा। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस की तरफ से, इन नो केस एज लिमिट आफ्टर अप्लाइंग ऑल एज रिलैक्सेशन शैल बी एक्सीड 45 इयर्स। उसके बाद जो ये प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए है एज मैक्सिमम 58 इयर्स ऑन 31 दिसंबर 2020। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है, जो मेडिकल ऑफिसर है उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा आउट ऑफ 100 मार्क्स का। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन उसका जो वेटेज है वो 20% है, लेकिन जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसका 80% का वेटेज रहने वाला है। तो ऐसे मिला के 100 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है, वर्क एक्सपीरियंस शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन रिलेवेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपीरियंस जो रहने वाला है आपका रिलेवेंस चाहिए जो नोटिफाइड पोस्ट के लिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी हेल्ड एट कोचिन शिपयार्ड कोची और इंटरव्यू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। आपका जो कैंडिडेट है जो शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं उनका जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने के बाद उनको अलाउ किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है ये हाउएवर द CSL कोचिन शिपयार्ड के पास रिजर्व राइट्स है फॉर फिक्स मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द फाइनल सिलेक्शन एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोला है जो SC ST OBC कैंडिडेट है, EWS है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेबल है उसके हिसाब से वो अप्लाई होने वाले हैं। उसके बाद पर्सन विथ बेंचमार्क उन्होंने बोला है कि डिसेबिलिटी 40% होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सब डिटेल में यहाँ पे दिया है। ओबीसी के लिए आपका नॉन क्रिमिलियर चाहिए, वैलिड रिसेंट कम्युनिटी सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी यहाँ पे उन्होंने बोला है। क्वालिफिकेशन के बारे में जो यहाँ पे मेंशन किया है वो सेम है। एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो एप्लीकेशन फी है आपको 400 रुपीज, नॉन रिफंडेबल है, ये आपको बात ध्यान में रखना है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 के अंदर होने वाली है। तो उसके बाद जो SC ST के जो कैंडिडेट है और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको कोई फीस नहीं है, ये एक आपको बात ध्यान रखना है। दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द फीस। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में उन्होंने यहाँ पे बोला है कैसे अप्लाई करना है आपको। करियर पेज के ऊपर जाना है कोचिन शिपयार्ड की, ओके, cochinshipyard.com। तो यहाँ पे 2 फेज में आपका एप्लीकेशन होने वाला है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन, सेकेंड फेज। तो यहाँ पे आप कोचिन शिपयार्ड का जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया है। मैं इस जो नोटिफिकेशन है उसको उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करो और ये डिटेल में एक बार देख लो। उसके बाद बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एज एजुकेशनल जो भी आपके है, रिसेंट पासपोर्ट फोटो, वो आपको रेडी रखना है सिस्टम में अपलोड करने के लिए।
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप पहले उसको अपलोड करो आपके लैपटॉप है डेस्कटॉप के उसके अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो एक बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज़ है, जो एप्लीकेंट है आर एडवाइज टू मेक श्योर दैट दे आर मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उनको पहले वो देखना है अपना सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है क्या नहीं, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करने का ये करो, सोचो। उसके बाद कॉल लेटर शैल नॉट बी सेंड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाय पोस्ट। वो आपको ईमेल और एसएमएस थ्रू मिलेगा और वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होगा। नो टीएडीए आपको अटेंडिंग द सिलेक्शन नहीं मिलने वाला यहाँ पे, वो भी एक बात आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे उन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हैं, तो मेजर पॉइंट आपने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 16 दिसंबर से लास्ट डेट है 31 दिसंबर, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और आपको स्क्रीन के भी अभी दिख रहा है, तो वहां पे जाइए, एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए अच्छे से और फिर अप्लाई करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इस चैनल के साथ नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जॉब रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड आपके पास पहुंचे। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करो। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जॉब रिलेटेड। तो चैनल को जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन वर्ल्ड, गेट सेटअप फॉर सक्सेस, और फेसबुक पेज को फॉलो करो और लाइक करो।